हमारी ज़िंदगी में जो बहुत अहम चीज़ है वो हमारा मूड और मिजाज है। इसी से हम ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं या तकलीफ़ उठा सकते हैं। मूड और और दो चीज़ें इसके ऊपर बहुत असरअंदाज होती हैं, एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरे हमारे नज़रियात। ये दो चीज़ें हमारे मूड को ख़राब कर सकती हैं। जैसे वर्क प्लेस पे जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर टेंशन जन्म ले रही होती है। अच्छी तरह आप समझ लें कि मूड और मिजाज जब हमारा ख़राब होगा तो इम्कान पैदा होगा कि हम नशा करेंगे। इंसानों में चीज़ पाई जाती है, दूसरे जानदारों में ये चीज़ नहीं पाई जाती। जब उनका मूड ख़राब होता है तो वो उसको इंड्योर कर लेते हैं, वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं और एक ऐसा वक्त आता है कि उनका मूड वापस फिर सही हो जाता है। क्योंकि अगर हम वेट करें लॉन्ग इनफ तो मूड अच्छा हो जाता है वापस। ऐसा नहीं होता कि हमारा मूड ख़राब हमेशा के लिए हो जाए, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हमारा मूड हमेशा के लिए ख़राब हो गया। लेकिन अगर हम इंड्योर करें, ख़ास तौर पर फर्स्ट हाफ एन आवर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हम पहले आधे घंटे में क्या करते हैं। कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो कि हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा मूड वापस टर्न अराउंड हो जाए, ठीक हो जाए। जिसमें वॉक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी ऐसी एक्टिविटी में चले जाना जो मांगती हो, जो शावर भी ले सकते हैं और कोई तवज्जो मांगती हो चीज़, जैसे कि जिसमें दिमाग का इस्तेमाल काफ़ी फोकस्ड हो, ऐसी चीज़ों से मूड बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आप देखें कि किसी का मूड ख़राब हो और वो बायोलॉजी पढ़ने लगे या फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगे और पढ़ने लगे तो उसका मूड 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसा टफ़ सब्जेक्ट पढ़े और उसका मूड ठीक ना हो। या तो वो टफ़ सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकेगा या फिर उसका मूड ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को ये भी तजर्बा होगा कि मूड ख़राब हो तो वो कोई टफ़ सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते या टफ़ काम नहीं कर सकते। कंपटीशन होना चाहिए अपने आप से अपनी मार्किंग करना, अपनी ज़िंदगी को गौर से देखना और उसको बेहतर बनाने की कोई कोशिश करना। मिसाल के तौर पर अगर एंग्जाइटी है तो उसको कम स्किल सीखना, या मूड की कोई और ख़राबी है, सेहत की कोई ख़राबी है, या आप एक्सरसाइज करते हैं तो पहले बेहतर एक्सरसाइज करना, या नज़रियात हैं तो पहले से बेहतर नज़रियात लेके आना, क्योंकि नज़रियात को आप रिविज़िट करते रहते हैं। इससे फ़र्क पड़ता है कि आपका मूड ख़राब होगा कि नहीं। क्योंकि एक दफ़ा मूड ख़राब हो गया तो इम्कान हो जाएगा कि आप नशा भी करेंगे। अगर एक दफ़ा आपने नशा कर लिया तो इम्कान होगा कि आप एडिक्ट भी बनेंगे। इम्कान यानी इम्कान तो पैदा हो जाएगा। तो जिस गांव जाना नहीं है तो उसका पता क्यों पूछे। तो पहले ही अपने नज़रियात पे काम करते रहें। दो किस्म के नज़रियात होते हैं, एक वो जो नशे की तरफ ले जा रहे होते हैं और एक वो जो नशे से दूर ले जा रहे होते हैं। और जो लोग रिकवरी में होते हैं और हम उनको वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो हम उनके अंदर आने वाली खामोश तब्दीलियों को देख रहे होते हैं। पहला साल बड़ा तलातुम वाला होता है, लेकिन 25वां साल ऐसा होता है कि उनको देख के तो बहुत मज़ा आता है। यानी उनके साथ इंटरेक्ट करके सुकून महसूस होता है, उनसे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता, उनको मिलके कोई बेचैनी नहीं होती, क्योंकि वो सोब्राइटी के रास्ते पे होते हैं। वो उनके नज़रियात ऐसे होते हैं कि वो किसी से फड्डा डाल के नहीं बैठे होते। वो सरेंडर में यकीन रखते हैं जहाँ उनका बस नहीं चलता। नशे की तरफ ले जाने वाले जो नज़रियात हैं वो सरेंडर से मना करते हैं।